तो भाई लोग 7 ऐसी बवाल वेब सीरीज जिनके कॉन्सेप्ट से आपको एडिक्शन हो जाए। अपने दोस्त को पकड़ पकड़ के बोलो तो साले सारा काम छोड़ और ये पहले देख। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 7 वेब सीरीज इन 2024 पार्ट 3। तो भाई धरती पे एलियंस आ चुके हैं और इन्होंने इंसानियत की पूरी व्यवस्था को तिरबितर कर दिया। पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है इस बड़े क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कि साले ये एलियंस चाहते क्या है। 2 सीजन्स के साथ 60 मिनट्स हर एक एपिसोड। मैंने अभी तक सीजन 1 ही देखा है, साइ-फाई ड्रामा इन्वेजन। अब ऐसा समझो कि 5 अलग एंथोलॉजी स्टोरी चल रही है। कोई ना कोई आपको बहुत ज्यादा एंगेजिंग रखेंगे और कोई आपको बहुत बोरिंग फील होगी। लेकिन जो स्पेशल इफेक्ट यूज किए सीरीज के अंदर हर एक आउटस्टैंडिंग और इसी वजह से इसको अवार्ड्स भी मिले स्पेशल इफेक्ट के लिए। अब देखो स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक सीरीज तो आपको सवालों पे सवाल ही फेंकती जाएगी, किसी का जवाब नहीं देगी। उस वक्त शायद आप इरिटेट हो सकते हो, लेकिन एक बड़ा रिवील जब होता है एलियन के बारे में 5th एपिसोड में, उसके बाद थोड़ा सा सेटल डाउन होने लगती है सीरीज। और शायद इसी वजह से लोगों ने इसे आधे में ही छोड़ दिया और नेगेटिव रिव्यूज दिए। सीरीज के हर एक एलियन के सिचुएशन है, उनके ऊपर एक पूरी मूवी डेडिकेटेड बनाया जा सकती है। एप्पल टीवी पर साइ-फाई एलियन फैंस के लिए तो मस्ट वॉच है। क्या आप जानते हो फ्रेंड्स, ऑफिस, बिग बैंग थियरी, इन सारी सीरीज के 4 दीवारों के बाहर की क्या दुनिया है। सिटकॉम एक्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो चुकी है इस सिटकॉम से। अब इसका पारा बढ़ते जा रहा है, ये फटने वाली है, इसकी बोरिंग लाइफ से बाहर निकलने वाली है। 12,000 लोगों ने IMDb पर 7.2 की एवरेज रेटिंग दी है। Amazon प्राइम के ऊपर 8 एपिसोड्स के साथ केविन कैन हिमसेल्फ। सीरीज की सबसे अच्छी बात है एलिसन को जब आप बॉइल्ड अप होते हुए देखते हो, उसका गुस्सा, उसका पारा जब बढ़ते जाता है और वो फटने के कगार पे ही, अब वो ऐसा फील होता है कि ये मर्डर वर्डर कर देगी। वो देखने में बड़ा एंगेजिंग फील होता है। और फिर उसके बाद जो वो एक बोरिंग लाइफ से बाहर निकल के एंटी हीरो टाइप बन जाती है, हर एक के मुंह पे मिडिल फिंगर दिखा के वो अपनी लाइफ जीती है। भाई वो जो एलिसन का कॉकीनेस है ना, वो देखने में बड़ा एंगेजिंग फील होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद एलिसन ही दिखाई देती है पूरे सीरीज के अंदर। फिर ऐसा फील होता है कि अब इनके पास ज्यादा कुछ मटेरियल बचा नहीं है। अगर आप सिटकॉम के डाई हार्ट फैन हो और एकदम भक्त हो उसके, तो उसके व्यूअर्स की भी उड़ाई है तो आपको शायद बुरा लगेगा। बाकी मेरे को तो ऐसी कॉकी कैरेक्टर वाली सीरीज बहुत पसंद आती है। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, जिसको देवता समझो आप, अगर उसी को एक आकाशवाणी हो गई कि तेरी सारी पावर्स चले जाने वाली है, अब ये बौखला गया है। और द बॉयज के होमलैंडर का कैरेक्टर कैसा था, उस मोड पे आ चुका है। डार्क कॉमेडी 1 आवर ईच, 8 एपिसोड, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल। केओस, अब इसे कायोस बोलते हैं या केओस, लेकिन मुझे सीरीज के अंदर केओस दिखा। एक बात बता, तूने मुझ पे गोली क्यों चलाई? अगर आप भी मेरी तरह ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते तो सीरीज आपको कुछ पॉइंट पे एकदम इररिलेवेंट फील होती है। ऐसा समझो कि किसी हॉलीवुड वाले को मैं कल की दिखा दूं बिना किसी महाभारत के रेफरेंस के, तो उसको प्रभास के कर्ण बनने का वो किक नहीं मिलेगा जो मुझको मिलेगा। बस वैसे ही ऑडियंस को इसकी ग्रीक माइथोलॉजी के रेफरेंस पल्ले नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज दिए। अराउंड 7,000 लोगों ने 7.5 की एवरेज रेटिंग दी है IMDb पर। लेकिन सीरीज की हिंदी डबिंग, इसकी वो डार्क थीम वाली जो पूरी माइथोलॉजी स्टोरी है, फैंटेसी दुनिया जो है, वो मुझे बहुत एंगेजिंग लगी। और इसकी राइटर चार्ली कोविन वही है जिसने एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड लिखा है। तो अगर आपको द बॉयज का वो होमलैंडर वाला कैरेक्टर पसंद है, तो इस सीरीज के अंदर भी यूज करके ये कैरेक्टर ये बहुत ही कॉकी है, तो ये आपको शायद पसंद आएगा। बाकी जो फैंटेसी ड्रामा के फैन है उनको ये सीरीज पसंद आएगी। एक इम्परफेक्ट फैमिली जिसमें एक गूंगा है, एक ड्रग डीलर है, एक पूरा ड्रग एडिक्ट है। इन शॉर्ट गुल्लक वेब सीरीज का अपोजिट एक बहुत ज्यादा डार्क फैमिली, वैसी ही कुछ फैमिली की स्टोरी है ये। इसमें भी इनके लाइफ के अप्स एंड डाउन के किस्से है। अराउंड 20,000 लोगों ने 7.9 की एवरेज रेटिंग दी है IMDb पर। नेटफ्लिक्स पर बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ बॉय स्वॉलोज यूनिवर्स। चलो दोस्तों, शो खत्म हुआ। अब देखो सीरीज का एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं लगा मुझे जिसके साथ मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ। क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट था यार। मेरा फेवरेट गूंगा कैरेक्टर जो भाई इशारों से क्या कुछ कह जाता था, कितना शार्प दिमाग और इंटेलिजेंट दिमाग था उसका। लेकिन मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, ये डार्क गुल्लक टाइप सीरीज है जिसके अंदर बहुत ही सेल्फ हार्म, डिप्रेसिंग, ये सारी चीजें हो रही है सीरीज के अंदर। और ये सब दिखाने के बाद फिर आपको फील गुड फील करवाती है सीरीज। 7 एपिसोड्स, ऑलमोस्ट 1 आवर ईच। कभी कभी डिप्रेसिंग मोमेंट्स इतने ज्यादा ओवरलोड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि बस यार बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो रहा है। लेकिन सीरीज की ब्यूटीफुल बात लगी मुझे कि हर कैरेक्टर को सेकंड चांस मिलता है, इनकी फैमिली को सेकंड चांस मिलता है, तो वो देखकर भाई बहुत फील गुड होता है। आगे बढ़ने से पहले ऑनरेबल मेंशंस, 6 वेब सीरीज है। सबसे पहले डार्क कॉमेडी ड्रामा, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, बेबी रेनडियर। और अगर आप वॉकिंग डेड फ्रेंचाइजी के फैन हो तो हॉरर ड्रामा वॉकिंग डेड द वन हु लिव्स। और अगर आप सुपर हीरो जॉनर के अंदर कुछ यूनिक देखना चाहते हो, एक्शन ड्रामा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक बार जरूर ट्राई करो, मूविंग। और अगर आपकी स्क्विड गेम वेब सीरीज फेवरेट है तो सर्वाइवल ड्रामा नेटफ्लिक्स की द 8th शो ट्राई करो, मजा आ जाएगा। और बहुत ही बढ़िया एक्शन कोरियोग्राफी देखनी है, एक्शन थ्रिलर हाउस ऑफ निंजास नेटफ्लिक्स पर। और एप्पल टीवी की हिडन जेम सर्वाइवल ड्रामा हाईजैक मेरी इस साल की
बेस्ट फेवरेट। क्या आप भी अपने टीनेज टाइम में न्यूज़पेपर में वो सेक्सुअल आर्टिकल पढ़ते थे जहां सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आंसर किए जाते थे? ऐसा ही 70s के अंदर एक सेक्स डॉक्टर है जो पूरे थाईलैंड को सेक्सुअली चार्ज्ड अप करेगा और बोलेगा कि सेक्स इज नॉट अ टैबू। अगर आपने जापानीज द नेकेड डायरेक्टर देखी है तो ये उसी के लेवल की है। 8 एपिसोड्स ऑलमोस्ट 1 आवर लंबे आपको सेक्स एजुकेशन वेब सीरीज की तरह एजुकेट भी करेगी, एंटरटेन भी करेगी। डॉक्टर क्लाइमैक्स। Well, I'm after some raincoats. This is a pharmacy. We don't have raincoats. अब देखो, मैं पहले ही आपको समझा दूं 80% सीरीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेक्सुअल टॉपिक के अराउंड सब कुछ चल रहा है, लेकिन 20% जो है जहां पर सेक्सुअल टॉपिक नहीं चल रहा है वो आपको बोर फील हो सकता है। उस वक्त मैंने लिटरली स्किप करके देखा था वो पार्ट क्योंकि 1-1 घंटे लंबे एपिसोड, उस वक्त पे इसका लेंथ बहुत फील हुआ। लेकिन भाई सेक्सुअल टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग तरीके से दिखाया कि अपने को फील होता है हाँ भाई ये तो मेरा भी सवाल था। मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत ही हिडन जेम नेटफ्लिक्स के ऊपर है, इंग्लिश डबिंग की गई है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्थ इट है। कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ एकदम दिमाग पे हैवी होने वाली सीरीज मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम लाइट, एकदम मतलब पॉपकॉर्न लिया और देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, तो आपको ट्राई करनी चाहिए एप्पल टीवी पर 4 सीजन्स के साथ ट्राइंग। एक कपल जिन्हें बच्चा नहीं हो सकता वो अडॉप्ट कर लेते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हम बेस्ट पेरेंट्स बन सके, और उनकी वो कोशिश वो सीरियस दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आपको बड़ी हंसी आती है। 30 मिनट्स के छोटे छोटे एपिसोड 13,000 लोगों ने एवरेज 8 की IMDb रेटिंग दी है, जहां एक कपल दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो रेडी है एक पेरेंट होने के लिए। It is not a test. So, how often would you say you have sex? मैंने अभी तक 1 सीजन कंप्लीट किया है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 4th सीजन जो है इसका वो अनवांटेड था, एकदम बेकार, पता नहीं। लेकिन मैंने सीरीज को ऐसे ही खाना खाते खाते, ट्रैवलिंग करते करते फील गुड फील करवाने के लिए अपने आप को ये देखी थी। मेरे को तो डिसअपॉइंट कहीं नहीं हुआ। अब एप्पल टीवी पर है तो थोड़ी इंग्लिश हैवी है, वहां थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था 5-10%, बाकी बेस्ट है भाई। नंबर 1 की सीरीज भाई मेरे को साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, इतना मेंटली डिस्टर्ब किया इसने। इनके राइटर्स ने लिटरली 10-20 किलो कोकेन खा लिया होगा तब जाके ऐसी खतरनाक क्राइम थ्रिलर लिखी है। मैं स्पीचलेस हूं। आपको एक एपिसोड के अंदर कम से कम 5-10 बार क्लाइमैक्स दिखेगा, कहीं पर भी बोर फील नहीं हुआ मुझे, और क्राइम थ्रिलर के अंदर तो मैं इसको एकदम टॉप पे रखूंगा। और ऐसी हिडन जेम रेकमेंडेशन करने के लिए मैं मेरे YouTube मेंबर्स को दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। भाई तुम लोग पूरे साइको और पूरे पागल हो। एक ऐसा साइको किलर जो पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देता है, फिर चाहे कितना छोटा बच्चा क्यों ना, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और क्यों कर रहा है ये? हर एक मर्डर भाई सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है भाई, कोरियन लैंग्वेज के अंदर है तो आपको सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। बाप सीरीज है, 1 से लेके 1.5 घंटे लंबे एपिसोड है, वो भी 20। ऐसे समझ लो कि एक एपिसोड पूरे मूवी के बराबर है। फर्स्ट एपिसोड में ही आपको इसका क्लाइमैक्स दिख जाएगा कि कौन मर्डरर है, कौन साइकोपैथ है। लेकिन भाई अभी तो शुरुआत हुई है। रिसेंटली Amazon प्राइम पर रिलीज हुई माउस। ऐसी ही कुछ लेटेस्ट यूनिक हॉलीवुड मूवीज के लिए राइट वाली वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।